नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 5 में इकाई 15 खरगोश और हाथी इस इकाई के अभ्यासक्रम को पढ़ेंगे और समझेंगे। मित्रों, हमने कहानी में पढ़ा कि किस तरह खरगोशों के सरदार ने अपनी बुद्धि के आगे हाथियों के सरदार से प्रार्थना की और बुद्धि के बल पर पूरे हाथियों के झुंड को वहाँ से रवाना कर दिया। इस तरह उसने अपने झुंड के प्राणियों की रक्षा की। तो बुद्धि के आगे बल की क्या बिसात, इस कहावत को यहाँ पर चरितार्थ कर दिया गया है। अब यहाँ अभ्यास के प्रश्नों में कहा गया है कि इस कहानी में जो 3 चित्र दिए गए हैं उनका यहाँ पर वर्णन करना है। तो यहाँ पहला चित्र हमें दिखाई दे रहा है कि खरगोश का झुंड नज़र आ रहा है। खरगोश हरी हरी घास में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, कुछ हरी घास खा रहे हैं और कुछ पास ही सरोवर का पानी पी रहे हैं। तो इस तरह यहाँ इस चित्र का वर्णन है। इस चित्र में 8 खरगोश दिखाई दे रहे हैं। वे इधर उधर कूदते हैं, कोई खड़ा है, कोई बैठा है, तो कोई सोया हुआ है। कुछ खरगोश आपस में बातें कर रहे हैं। सभी खरगोश खुश हैं, लेकिन एक सरदार खरगोश नाराज बैठा हुआ है। इसी प्रकार अब दूसरा चित्र है। तो दूसरे चित्र में सरदार खरगोशों का जो सरदार है वह हाथियों के सरदार से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हुआ नजर आ रहा है और हाथियों का सरदार भी सूंड उठाकर उनका अभिवादन करता हुआ नजर आ रहा है। पास ही सरोवर नजर आ रहा है और पेड़ पौधे भी नजर आ रहे हैं। तो इस चित्र का वर्णन कुछ इस प्रकार से है कि दूसरे चित्र में हाथियों का सरदार है, सामने 3 खरगोश बैठे हुए हैं। खरगोश ने अपने आगे वाले पैर उठाए हैं, हाथी ने भी अपनी सूंड उठाई हुई है। खरगोश हाथियों की शरारत के बारे में सरदार से विनती कर रहे हैं। सरोवर के पानी में चांद का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। जमीन पर छोटी छोटी घास और आसमान में बादल भी दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार तीसरा चित्र है कि हाथियों के झुंड के कुछ सदस्य पानी पी रहे हैं और खरगोशों का सरदार चांद का प्रतिबिंब सरोवर में दिखा रहा है। हाथी चांद के प्रतिबिंब को सूंड उठाकर नमस्कार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस चित्र का वर्णन है कि चित्र में 3 हाथी हैं, सामने 3 खरगोश बैठे हुए हैं। खरगोशों की विनती हाथियों ने मान ली है और हाथियों ने अपनी भूल का स्वीकार कर लिया है। उन्होंने खरगोशों से माफ़ी मांगी। उस सरोवर में चांद का हिलता हुआ प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। हाथियों ने उस जंगल को छोड़कर दूर चले जाने का निर्णय किया है। तो इस तरह खरगोशों ने अपनी बुद्धि के द्वारा हाथियों के झुंड को वहाँ से रवाना कर दिया। यहाँ अगला प्रश्न है कि वाक्य प्रयोग के बारे में जो भी सही विकल्प हैं इन मुहावरों की वह हमें लिखने हैं। फूलाना समाना यानी अत्यंत खुश होना, तो किस वाक्य के द्वारा इसका अर्थ सार्थक होता है? देखिए, हर्ष परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने के कारण फूलाना समाया। अनुत्तीर्ण होना यानी फेल हो जाना, तो फेल होने पर खुशी होती है? नहीं। मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई, इसलिए वह फूली ना समाई। तो यहाँ पर वह प्रथम नंबर आई है, इसलिए वह बहुत ज़्यादा खुश है। तो यह सही है। सेठ पानाचंद की जायदाद लुट गई, इसलिए वे फूले ना समाए। तो जब जायदाद लुट जाती है तब क्या हम खुश होते हैं? नहीं, इसलिए यह वाक्य गलत है। तो इसका सही उत्तर है मोनाली स्कूल में प्रथम नंबर आई, इसलिए वह फूली ना समाई। दूसरा है ऊंचे उठना, ऊंचे चढ़ना यानी प्रगति करना। तो प्रगति करने के लिए वाक्य प्रयोग है दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है, यानी दीपाली अंग्रेजी विषय में अपना अंक या अपना अंग्रेजी विषय के प्रति अपना महत्व बढ़ाना चाहती है। हितेश एक ही कक्षा में 2 साल रहकर ऊंचे चढ़ना चाहता था। तो एक ही कक्षा में 2 बार रहा जा सकता है? ये प्रगति करना नहीं होता। बच्चे पेड़ पर ऊंचे चढ़ने का खेल खेलते हैं। पेड़ पर ऊंचे चढ़ने का खेल नहीं खेला जा सकता, क्योंकि बच्चों के गिरकर उनके दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इस वाक्य का सही है दीपाली अंग्रेजी विषय में दिन प्रतिदिन ऊंचे चढ़ना चाहती है, यानी अंग्रेजी विषय में प्रगति करना चाहती है। अगला मुहावरा है अभिवादन करना यानी सत्कार करना। तो आयुषी ने वक्तव्य स्पर्धा में अच्छा वक्तव्य दिया, इसलिए उसके पिता दर्शन कुमार ने उसका अभिवादन किया, यानी उसका सत्कार किया। तो यह वाक्य सही है।
तनिष आम खा रहा था इसलिए उसके मित्र ने उसका अभिवादन किया। नहीं, यह गलत है। किसी के खाने पर अभिवादन नहीं किया जाता। शिल्पा दौड़ में हार गई इसलिए उसकी मम्मी ने उसका अभिवादन किया। यह भी गलत है, क्योंकि जब हम हार जाते हैं तो हमें परिस्थितियाँ सत्कार का मौका नहीं देती हैं। यहाँ अगला है, चित्र देखकर कहानी लिखो। यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं। इनके अनुसार हमें कहानी लिखनी है। पहले चित्र में एक खरगोश और एक कछुआ दिखाई दे रहा है, उनके बीच में स्पर्धा हुई है। दूसरे चित्र में खरगोश तेज दौड़ रहा है और कछुआ पीछे धीरे धीरे चल रहा है। तीसरे चित्र में खरगोश सो गया है और कछुआ आगे बढ़ गया है। और चौथे चित्र में तो कछुआ जीत गया है और खरगोश पीछे रह गया है। इस तरह घमंडी का सिर नीचा, इस कहानी का हम पठन करेंगे। एक जंगल था, उसमें एक खरगोश रहता था। उसे अपनी तेज चाल पर खूब घमंड था। उसी जंगल के तालाब में कछुआ भी रहता था। खरगोश उसके धीमी चाल पर बहुत हंसता था। एक बार उसने खरगोश के साथ दौड़ने की शर्त लगाई। जैसे ही दौड़ शुरू हुई, खरगोश ने कछुए को जल्दी ही पीछे छोड़ दिया। आगे जाकर उसने देखा कि कछुआ तो बहुत पीछे है। उसने सोचा क्यों ना थोड़ा आराम कर लूं, और वह एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया। थोड़ी ही देर में उसे झपकी आ गई। झपकी आना यानी नींद आ जाना, और वह सो गया। कछुआ धीरे धीरे चलता रहा। वह खरगोश को सोया हुआ देखकर चुपचाप आगे निकल गया। खरगोश ने जाकर देखा कि कछुआ तो लक्ष्य पर पहुंच गया है, यानी जहां पर जाना था उस जगह कछुआ पहुंच चुका है। तो इस तरह कछुआ दौड़ में जीत गया और खरगोश हार गया। तो कहा जाता है ना कि घमंडी का सिर नीचा, यानी जो व्यक्ति अपने आप पर घमंड करता है उसे हमेशा हार का मुंह देखना पड़ता है। तो इस घमंड का परिणाम बहुत बुरा होता है। यही हमें इस कहानी से सीख मिलती है। तो मित्रों, आज हमने खरगोश और हाथी इस कहानी के अभ्यासक्रम के प्रश्नों को पढ़ा, समझा और हल किया। धन्यवाद।